Good afternoon, good afternoon, good afternoon, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सभी को गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, है ना? स्वाति मौर्य प्रेजेंट। जब अटेंडेंस होगी तब लिखिएगा, ठीक है? गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, एवरीबॉडी, वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है? आज हम लोग कल का जो पढ़ा था हमने टॉपिक कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना? उसको आज कंटिन्यू करेंगे इन द सेंस कि हम लोग उसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे आज, ठीक है? आज हम लोग बेसिकली थोड़ा सा मेंस और नीट लेवल के जो न्यूमेरिकल्स होंगे ना, वो पूरा का पूरा करेंगे, ठीक है? चलिए, प्लैंक कांस्टेंट साहब इधर आ चुके हैं, पधार चुके हैं। प्लीज गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। हमारे चहेते प्लैंक कांस्टेंट सर आ चुके हैं और उनका भरपूर पूरे दिल से स्वागत करिए। रुक जाइए, अटेंडेंस के लिए रुक जाइए, अभी आने दीजिए बच्चों को। बच्चों को आने दीजिए भाई, 2 दिन दीजिए थोड़ा सा। चलिए, अरे रेट कांस्टेंट साहब भी आ गए। गुड आफ्टरनून विकास कुमार पांडे, कुणाल रोशन श्रीवास्तव। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून है, बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। तो हमारे जो प्लैंक साहब थे और जो रेट कांस्टेंट साहब थे वो आ चुके हैं, बट वो प्रेजेंट नहीं मार्क कर रहे। क्यों नहीं कर रहे भाई? हेलो, प्लैंक कांस्टेंट साहब और जो हमारे रेट कांस्टेंट साहब हैं वो अटेंडेंस क्यों नहीं दे रहे हैं? अटेंडेंस दीजिए भाई। रेड कांस्टेंट आ गए हैं, अरे बाप रे बाप, ये तो अलग कांस्टेंट आ गए। ये कौन से कांस्टेंट होते हैं वैसे, रेड कांस्टेंट? अच्छा, तीन, अच्छा एक और आ गया। चलिए, एवोगैड्रो साहब भी आ गए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मतलब कुछ लोग इतनी नफरत कर रहे हैं मुझसे कि देखते ही, शक्ल देखते ही वो डिसलाइक मार देते हैं, है ना? ऐसा भी कुछ है क्या? न्यू ऑल्टोबी सॉन्ग कृष्णा, अच्छा जी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो लाइक ही नहीं करते, है ना? डिसलाइक करने वाले पहले आ जाते हैं, लेकिन लाइक करने वाले पता नहीं कहाँ सो रहे होते हैं, है ना? अभिषेक मिश्रा प्रेजेंट सर, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए, 4 डिसलाइक हो गए हैं, बहुत बढ़िया, एकदम बेहतरीन काम कर रहे हैं आप लोग। आज कुछ नया, एक और कांस्टेंट आ चुका है, रेड कांस्टेंट हमारे पास। चलिए, कहाँ से लाते हो इतनी नफरत? हाँ, चलिए भाई, क्वेश्चंस करते हैं अब, है ना? हो गई हो अटेंडेंस, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है? अगर याद रखिएगा, अटेंडेंस इज वेरी नेसेसरी फॉर यू नो, वो जो टैबलेट है ना, टैबलेट देने का जो कार्यक्रम होना है, उसके लिए भी एक ये भी क्राइटेरिया रखा गया है कि जो छात्र बहुत ही लगन से, बहुत ही कंसिस्टेंटली क्लासेस कर रहे हैं, मेहनत लगा रहे हैं, तो वो जो है, वो आते हैं, उनको भी प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है? सो बहुत सारी चीज़ें, प्लस अभी जो चल रहा है वो तो क्रैश कोर्स है, समझ लीजिए। सिलेबस ऐसे 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 चला जाएगा अगर आप क्लास नहीं करेंगे तो, ठीक है? सर मुझे लगता है कोई एक ही है, हो सकता है भाई, बहुत नफरत करता है वो मेरे से, हो सकता है कोई
वो बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। सर टेस्ट के रिजल्ट के हिसाब से दिया जाएगा ना, बहुत कुछ है उसमें, बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। टेस्ट के रिजल्ट्स हैं और फैमिली कंडीशन है और साथ में कंसिस्टेंसी है, क्या वो बहुत मेहनत से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, सब कुछ देखा जाएगा। उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा किसको किसको मिलेगा, ठीक है। जहाँ तक हमें पता चला है, आई एम नॉट 100% श्योर, बट हाँ ऐसा कुछ है। अटेंडेंस का भी है, इतना मुझे याद है, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो चलिए अटेंडेंस हो गई हो तो अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर या मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह भी देखेंगे, ठीक है। साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक, वो जो कि आ सकते हैं, ठीक। तो आज हो सकता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ नीट और जो जेई मेंस के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जो बहुत हाई फंडे लेवल के नहीं होते हैं, उनको हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। बस सॉरी, उन्हीं को हम लोग करेंगे, नीट और जेई मेंस वाले टाइप के पेपर्स को। और कुछ अच्छे अच्छे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, वो हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ताकि हमारा सारा कवर जो कोर्स है वो कवर हो जाए, ठीक है। सर आपसे बहुत ही जलता है, अरे हमसे जल के क्या करेगा, हमसे जल के क्या करेगा, ठीक है, हो सकता है। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं। सब लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद आपके पास 2 मिनट का टाइम होगा कि आप उस क्वेश्चन को करेंगे, और फिर मैं उस क्वेश्चन को करूंगा, आप देखेंगे कि आपने सही किया कि गलत किया, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, देखते हैं आज कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, ठीक है। इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक, जिंक ZnSO4, ठीक है, 0.01 m, ठीक, एंड सॉल्ट ब्रिज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्ट ब्रिज, ठीक। फिर CuSO4 0. सॉरी 1.0 मोलर टू Cu, ठीक है। द EMF ऑफ द Daniell cell is, the EMF of the Daniell cell is E1, ठीक है। when concentration when concentration of ZnSO4, ठीक है, is changed to is changed to 1 molar and that of CuSO4 and that of CuSO4 is changed to कितना, 0.01 मोलर, ठीक है। द EMF changes to the EMF changes to E2, ठीक है। From the followings, which one relationship is, which relationship ऐसे में, which relationship between E1 and E2 is correct, ठीक है। पहला है ऑप्शन ए, E1 लेस देन E2, ठीक है। ऑप्शन बी है हमारा E1 ग्रेटर देन E2, ऑप्शन सी है हमारा E2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सॉरी, कुछ ऑप्शन गलत दे दिया, अच्छा, E2 इज इक्वल्स टू 0, हाँ ठीक है। और ऑप्शन डी है हमारा E1 इज इक्वल्स टू E2, ठीक है। सर PDF सेंड कर दीजिएगा, हाँ बिल्कुल कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, और
प्लीज जरा सा इस क्वेश्चन को करिए और 2 मिनट का टाइम है आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक? उसके बाद हम कर देंगे। ठीक है, जल्दी से कर दीजिए। सर आंसर इज बी। अच्छा, किया है ना, बिना किए मत दीजिएगा, ठीक है? गूगल करके मत आंसर दे दीजिएगा, ठीक है? सॉल्व करेंगे तभी, ओनली देन इट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है? तो हमने नर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी क्वेश्चन के लिए, है ना? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं, सबने बीबी लिख दिया है, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सॉल्व किया अभी? क्योंकि इतना जल्दी आप लोग सॉल्व करते नहीं। अच्छा सर, सॉल्व किए हैं, अच्छा, वेरी गुड। अगर सॉल्व किया है तो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है? यस सर, सॉल्व किया था, आज ही स्कूल में भी करवाया गया था। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, अच्छी बात है ना? तो फिर तो करने की जरूरत ही नहीं है। सबका आ गया, सबका आ गया भाई। नर्स्ट इक्वेशन है ना, नर्स्ट इक्वेशन है, ठीक? सोनू भदौरिया, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, ठीक है? नर्स्ट इक्वेशन क्या थी भाई? ई सेल क्या होगा? ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन। कब होगा? जब 298 केल्विन टेम्परेचर होगा, ठीक है? लॉग क्या होगा यहाँ पे? अगर आप सेल रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ पे Zn2 प्लस डिवाइडेड बाई Cu2 प्लस होगा, ठीक है? थोड़ा सा आप लोग रिएक्शन लिखते तो ये चीज आने के लिए आपको सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है? ठीक, चलिए। तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, एन की वैल्यू होगी यहाँ पे 2, ठीक है? तो ई सेल, ठीक, ई सेल और ई नॉट सेल, ई नॉट सेल हमें दिया नहीं गया, ठीक है? तो अगर हम मान लें, ठीक है, अगर हम मान लें कि E1 है, ठीक है, E1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा? ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2, ठीक, लॉग, पहले केस में Zn2 प्लस की वैल्यू कितनी है? 0.01 है ना? 0.01 डिवाइडेड बाई 1, ठीक, यही तो है, ठीक है? अब E2 के केस में ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग 1 डिवाइडेड बाई 0.01, ठीक है? तो हमें क्या करना है? हमें इस वैल्यू को बढ़ाना है, किसी भी वैल्यू को बढ़ाना होगा, एक से दूसरे को कंपेयर करना है। तो जाहिर सी बात है कि 0.01 ये वैल्यू है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 2, है ना? और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? 10 टू द पावर 2, होगा कि नहीं होगा? तो जब ये बाहर आएगा, लॉग के बाहर आएगा, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी ई नॉट सेल, ठीक है, प्लस 0.059, ठीक है, और इसकी वैल्यू आ जाएगी ई नॉट सेल, ठीक, कितनी आ जाएगी? माइनस 0.059। तो एक वैल्यू, ठीक है, सेम वैल्यू से, सेम वैल्यू में अगर हम प्लस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ये वैल्यू जो है वो छोटी हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि E1 इज ग्रेटर देन E2, ठीक है? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बता दें भाई। ये नीट 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? बी करेक्ट आंसर से, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, वेरी गुड। चलिए, दूसरा करिए, ठीक। द मोलर कंडक्टिविटी, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5, ठीक है,
मोल पर डीएम क्यूब, ठीक। सोल्यूशन, ठीक, ऑफ AgNO3, ऑफ AgNO3, ठीक है, विथ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी, विथ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी of 5.76 into 10 to the power minus 3 s per centimeter, ठीक है, at 298 Kelvin is, ठीक, ऑप्शन 1 या ऑप्शन ए 2.88 s सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। ऑप्शन बी है आपका 11.52 s सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक। ऑप्शन सी 0.086 s सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। और ऑप्शन डी, चलिए गूगल का बाबा सागर मिश्रा जी कर लिए होंगे, है ना, 28.8 s सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। इतना तेज तो गूगल बाबा भी नहीं, हमारा क्वेश्चन भी खत्म नहीं होता, इनका आंसर निकल आता है ना। देखिए गूगल मत करिए, सर क्वेश्चन ठीक से नहीं दिख रहा, ऐसा क्यों नहीं दिख रहा भाई, थोड़ा सा पिक्सल अच्छा करिए, दिख जाएगा भाई। अच्छा, जितने लोग बी बोल रहे हैं वो जरा मुझे ये बताएं कि 0.5 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब होता और पर डीएम क्यूब होता तो आंसर में क्या चेंजेस होते, बस इतना बता दी। जितने लोग बी बोल रहे हैं वो मुझे ये बताए कि अगर 0.5 मोल पर डीएम क्यूब लिखा है तो 0.5 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब होता तो आंसर में क्या चेंज होता, बस इतना बता दें, मैं समझ जाऊंगा कि आपको आता है। चलिए बता दीजिए, इतना बता दीजिए, हम मान लेंगे कि आपने अभी अभी सॉल्व किया है। जितने लोग बी बोल रहे हैं बस इतना बता दें कि अगर डीएम क्यूब की जगह सेंटीमीटर क्यूब होता तो आंसर क्या होता, बस इतना बता दें, हम समझ जाएंगे। बस पॉइंट में चेंज आता, कितना चेंज आता वही बताइए, बस पॉइंट में कितना चेंज आएगा वो हमको बताइए, ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, जल्दी से बता दे भाई। जो सबसे पहले बी लिखे हैं, क्या नाम था उनका, सागर मिश्रा जी, प्लीज बता दें कि क्या चेंज होगा। सागर मिश्रा जी लिख नहीं पा रहे क्या अब, सर 1000 से मल्टीप्लाई करते, अच्छा सर 10 के पावर एक बढ़ जाएगा, अच्छा एक बढ़ेगा, वेरी गुड सर, तब 100 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छा जी, अच्छा 1/1000 चेंज, देखिए ये लोग हैं जो तुरंत आंसर दे रहे हैं, अब समझ जाइए कि कहाँ से आंसर आ रहा है, ठीक है। पकड़े गए, पकड़ लिए गए हैं क्या आप लोग, पकड़ लिए गए हैं, ठीक है। कृपया करके ऐसा ना करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। सर तब 1000 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई नहीं करना होता, तो अभी किए हैं क्या, अभी किए हैं क्या। अच्छा आप ये कहना चाह रही हैं कि 1000 जो है
वो कैंसिल हो जाता है। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, एक कह रहा है 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक कहता है 1000 से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई नहीं करना, और ये दोनों ने सेम आंसर दिया है। कैसे? थॉट प्रोसेस सबका अलग अलग है, सर सबका एकदम एग्जैक्ट तुरंत क्वेश्चन खत्म होते ही आ रहा है। कैसे? प्लीज मुझे बता दें। देख लीजिए भाई, आप लोग के फ्यूचर का सवाल है, ठीक है? यहाँ पे मेरे क्वेश्चन बता देने से आपको कुछ नहीं होने वाला, आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए, ठीक है? तो प्लीज गूगल करके अगर आपको आंसर देना है तो मत दीजिए, उससे अच्छा है कि आप घर बैठे, ठीक है? उससे अच्छा है कि आप घर बैठे, क्वेश्चन तो आपको घर पे भी मिलने वाले हैं, ठीक है? तो गूगल करके यहाँ पे तुरंत आंसर देना इज नॉट अ वेरी गुड और वायबल ऑप्शन, ठीक है? प्लीज ऐसा ना करें तो ज्यादा बेहतर, ठीक है? प्लीज, ठीक है? गैस नहीं करना है, ठीक है? डोंट गैस। अगर आपका गैस करना है ना तो नेगेटिव मार्किंग के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। तुरंत रैंक पीछे होती है, फिर बोलिएगा मत कि सर ने बताया, ठीक है? यहाँ पे गैस वर्क नहीं चलता है। गैस वर्क वहां चलता है जहां पे आप श्योर ही नहीं होते हैं। यहाँ तो आपके पास नंबर्स हैं, सब कुछ है, यूनिट है, उसके बाद भी अगर आप गैस कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप कहाँ हैं, ठीक है? गैस उन क्वेश्चंस में किया जाएगा जहां पे पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास ना हो, ठीक है? फिर भी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, तब वो गैस वर्क काम करता है, नहीं तो नहीं करता है, ठीक है? ये बेसिक चीजें हैं, प्लीज इन सब चीजों का यूज तभी करें जब रिक्वायर्ड हो, जब चीजें आपके सामने हो तो बिल्कुल ना करें, ठीक है? चलिए, हमने कल एक रिलेशन लिखवाया था, है ना? क्या? लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी, ठीक है? अब देखिए, मोल पर डीएम क्यूब है, ठीक है? मोल पर डीएम क्यूब, इसका मतलब क्या है? मोलैरिटी दे रखी है, ठीक है? मोलैरिटी दे रखी है, नहीं सर फॉर्मूले से पता चल जाता है कि उसका आंसर कितना होता है। अच्छा, एक बात बताएं, वही इसीलिए हमने पूछा कि जो मोल पर डीएम क्यूब है, अगर आपको ये पता है, ठीक है, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब पे आंसर कितना आना चाहिए था, ये बता देते ना, ये बता देते। वो नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है? क्या 11.52 सही हो जाता? अगर मान लेते हैं आपने फॉर्मूला सही रखा, वैल्यू सही रखी, ठीक है, तो उसके बाद भी अगर आंसर नहीं आता है तो इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन गलत है। तो आप क्यों आंसर कर रहे हैं उसको? क्यों आंसर करना है उसको? बोलिए क्वेश्चन गलत है, काम खत्म है आपका, ठीक है? ऐसी चीजें ना करें, ठीक? ऐसी चीजें ना करें, आप ही का नुकसान है, मेरा नहीं, ठीक? मोल पर डीएम क्यूब मतलब हमें मोलैरिटी दे रखी है, जाहिर सी बात है कप्पा, कप्पा की वैल्यू में दे रखी है, कितनी है भाई? 5.76, 5.76 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी दैट इज 0.5। तो 0.5 कितना हो जाएगा भाई? जल्दी से बताएं आप। 1/2 हो जाता है ना, 0.5 मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 11.52, ठीक है? आपको ये रिलेशन ही नहीं पता है कि डीएम क्यूब एक्चुअल में होता क्या है, तो आप कैसे करेंगे? नो सर, आई मीन कि 1 डीएम क्यूब गिवन था तो और सेंटीमीटर क्यूब ऑप्शन में था, देन आंसर टू सीएम क्यूब लाने के लिए 100 मल्टी 1000 में करना, और अगर डीएम क्यूब ऑप्शन में दिया होता तो 1000 मल्टीप्लाई नहीं करते। सर मेरे पास दूसरा फोन नहीं है। सर आपके पास दूसरा फोन नहीं है तो क्या हुआ, और कुछ यूज कर सकते हैं आप, ठीक है? चलिए, 11.52 इज द करेक्ट आंसर। आंसर सही है आप लोग, लेकिन ये जो आंसर आपका आ रहा है दैट इज नॉट अ गुड वे टू आंसर, ठीक है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक? प्लीज प्लीज थोड़ा सा मेहनत करिए, मेहनत से डरिए नहीं, ठीक है? मेहनत से डरिए मत। आप लोग जो कर रहे हैं वो मेहनत से डरना होता है, ठीक है? सर बाकी ऑप्शन में डिफरेंस था, बिल्कुल था, लेकिन डेसिमल का फर्क आ सकता है ना। आप ही ने कहा ना कि अगर डीएम क्यूब की जगह सीएम क्यूब होता तो आप क्या करते? उस केस में भी यही आंसर मार देते, तो आपका आपका गलत होता। आप ये नहीं समझ रहे हैं, ठीक है? ये तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसलिए। अभी टेस्ट लूंगा तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपने देखा होगा, फिर क्या करेंगे? कौन सा गेस वर्क चलाएंगे? चलिए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन 3, ठीक है? इफ द ई नॉट ऑफ द सेल, if the
ई नॉट ऑफ द सेल। याद रखिए टाइम लिमिटेड है, लेकिन इतना भी लिमिटेड नहीं कि आप क्वेश्चन ही ना करें। ठीक है, तुक्का मारते हैं, गेस कर ले, इतना लिमिटेड नहीं होता। ठीक है, if the E naught of cell for a given reaction has a negative value, ठीक, negative value है, which of the following gives the correct relationship for the values of delta G naught and K equilibrium। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका डेल्टा G naught greater than 0 and K equilibrium is less than 1। ठीक, ऑप्शन बी है आपका डेल्टा G naught greater than 0 and K equilibrium greater than 1। ठीक है, ऑप्शन सी है आपका डेल्टा G naught less than 0 and K equilibrium is greater than 1। एंड ऑप्शन डी है आपका कितना डेल्टा G naught less than 0 and K equilibrium less than 1। चलिए सोचिए, पहले सोचिए, ठीक है, सोचिए, ठीक, ऐसे ही आंसर मत दीजिए। ऑप्शन वन बिकॉज इट इज ट्रू फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स। अच्छा, बी 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 टू बी। चलिए इसमें थोड़ा सा इक्विलिब्रियम का भी एक फॉर्मूला यूज होता है ना, तो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए हमने देखा था डेल्टा जी फॉर एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेल्टा जी नॉट ये क्या होगा -NF E0, यही पढ़ा था हमने। ठीक है, तो हमें दिया है E नॉट सेल फॉर अ गिवन रिएक्शन एज अ नेगेटिव वैल्यू। E नॉट जो है E नॉट सेल दिस इज निगेटिव। ठीक है, E नॉट सेल इज निगेटिव। तो निगेटिव है इसका मतलब क्या, निगेटिव माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि डेल्टा जी नॉट जो आएगा दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि डेल्टा जी नॉट इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है इसका मतलब ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज क्या होती है कि डेल्टा जी नॉट ये होता है -NRT। ठीक है, -NRT log K इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इस वैल्यू को पॉजिटिव लाना होगा। क्या n निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं। क्या R निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं। क्या टेम्परेचर निगेटिव हो सकता है क्या, केल्विन में टेम्परेचर कभी निगेटिव होता है क्या, नहीं। तो क्या निगेटिव होगा माइनस लॉग सॉरी लॉग के इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कि लॉग के इक्विलिब्रियम ये लेस देन 0 है। तो ये कब होता है, जब अंदर की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी हो, के इक्विवेलेंट इज लेस देन 1। ठीक है, तो क्या होगा भाई डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन 0 और के इक्विवेलेंट ग्रेटर लेस देन 1। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन ए, आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है,
कितने लोगों को समझ में आया ये जल्दी तो बता दे भाई। मैथ है थोड़ी सी, लॉग वॉग समझ में आना चाहिए। सॉरी सर, क्या क्या हो गया भाई? कुछ बोल दिया क्या किसी ने कुछ? आ गया पक्का? नहीं समझ में आया? अरे 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 अरे, देखिए भाई, डेल्टा जी नॉट जो है वो निगेटिव, सॉरी, उसकी वैल्यू क्या होती है? माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, ई नॉट सेल जो है वो निगेटिव, निगेटिव है, इसका मतलब ये माइनस में है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये भी तो माइनस है फॉर्मूले में, ये भी माइनस है। माइनस माइनस क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आ जाएगा मतलब ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। ग्रेटर देन जीरो आ गया मतलब ये टर्म, डेल्टा जी नॉट वाला जो टर्म है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो जीरो से बड़ा तभी होगा जब इस माइनस में कुछ माइनस मल्टीप्लाई होगा। तो वो माइनस कौन सा हो सकता है? क्या नंबर ऑफ मोल्स हो सकते हैं? नहीं। क्या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट निगेटिव होता है? नहीं। क्या टेम्परेचर केल्विन में निगेटिव होता है? नहीं। तो क्या निगेटिव आएगा? लॉग के इक्विलिब्रियम। तो लॉग के इक्विलिब्रियम को हमने निगेटिव किया यानी कि लेस देन जीरो किया। तो ये वैल्यू कब सही है, ये इक्वेशन कब वैलिड होगी? जब के इक्विलिब्रियम की वैल्यू वन से कम होती है। जब वन से ज्यादा होती है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक है, अगर आपने लॉग टेबल थोड़ा कभी देखा होगा तो ऐसा होता है। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया? ठीक, फिर से देख लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हम लोग को थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, चलिए भाई, और कर लेते हैं क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए ना? क्वेश्चन 4। ठीक, क्वेश्चन 4 है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डिलीवर्ड डिलीवर्ड एट द कैथोड during during electrolysis, ठीक है, by a current of 1 ampere, by a current of 1 ampere, ठीक, and in 60 seconds, in 60 seconds, ठीक, is चलिए, ऑप्शन ए है आपका 6 × 10⁻23, ठीक। ऑप्शन बी है 6 × 10⁻20। ऑप्शन सी है 3.75 × 10⁻20। एंड ऑप्शन डी है 7.48 into 10 to the power 23. Sir, we can say that if the E naught cell is negative, then the redox reaction is non-spontaneous, then delta G is positive and equilibrium constant is negative. हाँ, तो वो क्यों हुआ ऐसा दिखाना भी तो पड़ेगा ना, होगा तो वही। ठीक है, तो याद करने वाली चीज है, अगर आप याद करना चाहते हैं तो याद करिए, नहीं करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, इस क्वेश्चन को करिए फटाफट, फटाफट से इस क्वेश्चन को करिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सब बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन, इनको मिस मत करिएगा। सी आ रहा है, जल्दी से बताएं। ये आ रहा है ना? पक्का? ठीक है, देखो सिंपल सा है कि भाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलीवर्ड एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इन 60 सेकंड्स इज, तो भाई चार्ज कितना है, Q की वैल्यू कितनी है, I इंटू टी। ठीक है, I की वैल्यू है 1, टाइम है 60 सेकंड्स, दैट इज 60 एम्पियर, सॉरी 60 कोलम, 60 कोलम चार्ज। ठीक है, ये चार्ज आ गया। अब ये चार्ज कौन देगा? कौन देगा? भाई सिंपल सी बात है, कोई इलेक्ट्रॉन ही देगा। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम।
ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे टू फॉर्म 60 कूलम चार्ज? तो सीधी सीधी बात है कि भाई 60 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, यही होगा। इसकी वैल्यू आएगी आपकी 3.75 इंटू 10 टू द पावर 20। आंसर इज ऑप्शन सी। आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, सबका आ गया होगा? सबका आया कि नहीं? ठीक है, सबका आ गया ना? चल, अब एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, बेहतरीन से मेरा मतलब है सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। ठीक, द वेट ऑफ सिल्वर, छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूँ, द वेट ऑफ सिल्वर, ताकि मैं ये समझ सकूं कि आपने रिवाइज कर लिया है। ठीक है, द वेट ऑफ सिल्वर, इसका एटॉमिक वेट कितना होता है आप लोगों को पता है, मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग को याद करना है। ठीक है, डिस्प्लेस्ड बाई अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बाई अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी which displaces 5600 ml, कर चुके होंगे वैसे तो आप ये क्वेश्चन, ऑफ O2 एट STP। सेकेंड लॉ लगेगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन ए है 5.4 ग्राम, ऑप्शन बी है 10.8 ग्राम, ऑप्शन सी है आपका 54 ग्राम, ठीक, एंड ऑप्शन डी है आपका 108 ग्राम। ठीक है, पता था, कर चुके हैं आप लोग। ठीक है, बट आना चाहिए, कैसे आया वो बताएं। ठीक है, सेकेंड लॉ लगना है, सेकेंड लॉ लगना है। ठीक है ना? फैराडेज का सेकेंड लॉ क्या था भाई? इक्विवेलेंट के बराबर होता है ना? सेकेंड लॉ क्या था? इक्विवेलेंट के बराबर होता है, दैट इज, हमने कल फॉर्मूला भी लिखा था, W ऑफ AG डिवाइडेड बाई E ऑफ AG। ठीक, इज इक्वल्स टू W ऑफ O2 डिवाइडेड बाई E ऑफ O2, है ना? W ऑफ AG कितना है वही तो निकालना है भाई, डिवाइडेड बाई E ऑफ AG कितना होता है 108 बाई 1। ठीक है, तो यानी कि 108 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? कितना हमें दिया है 5600 ml दिया है, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे? मोल्स, मोल्स निकालेंगे ना, तो 2240 से, देखिए याद रखिए ऐसा दिया है इसलिए 2240 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर। मोल कॉन्सेप्ट वालों, जिन्होंने मोल कॉन्सेप्ट का क्लास किया है, 2240 क्यों यूज किया है समझ में आ रहा है ना? क्योंकि 5600 है, अगर ऐसी डिजिट नहीं होती तो हम लोग इसको यूज नहीं कर रहे होते। ठीक है, इनटू मोलर मास कितना होता है 32 डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट कितना होता है 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक, और ये हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी 2 क्यों लिखा था मैंने, 4 टाइम्स हो तो गया। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया पूरा। वेट ऑफ AG इज इक्वल्स टू 108 ग्राम। ठीक है, चलिए, आ गया, सभी लोग को आ गया, बहुत ही सिंपल सा, एक बहुत ही मतलब कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कई बार आता है, पता नहीं क्यों आता है बट आता है। ठीक है, चले थोड़ा सा अब अलग क्वेश्चन करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए, कितने हो गए? 5। क्वेश्चन 6। ठीक, ध्यान से करिएगा, इस बार कोई गलती नहीं। ठीक है, अब अगर इस बार आपने तुरंत आंसर दिया तो समझ जाइए आपने
कॉफी की, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस, मोलर कंडक्टेंस of 0.1 molar of 0.1 molar aqueous solution of ammonium hydroxide is 9.54 पर ओम या मो, ठीक है, ओम इनवर्स लिखिए चाहे पर सॉरी मो लिखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक, and at infinite dilution its molar conductance something has been glitched. Dilution, its molar conductance is 238 ohm inverse centimeter square per mole, ठीक है. The degree of ionization of ammonium hydroxide at same concentration and temperature is option A 4.008%, option B 40.800%, ठीक है, 800 नहीं है, 40.800, ठीक है. ऑप्शन सी है आपका 2.080% एंड ऑप्शन डी है आपका 20.800%, ठीक है. आज क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, हाँ कोशिश करेंगे जितना हो सके, जितने हो सके उतने अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे आज, ठीक है. ऑप्शन 1, अच्छा, सर ये क्वेश्चन कौन सी बुक में है? सर ये नीट के प्रीवियस ईयर पेपर में है, ये नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आता है, ठीक है. ये मेरे ख्याल से 2016 का क्वेश्चन है. फोर 4.008%, अच्छा. ए 40.800%, अच्छा. और कोई 0.04008 और 4.008%, अच्छा अच्छा. सर आंसर सी है शायद, ठीक है. चलिए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एक कोई और आ जाओ भाई. डी वाले कौन है, जल्दी आओ. डी वाले आंसर दो, आंसर इज डी, है ना. सागर मिश्रा जी ए नहीं, डी बोलिए जल्दी से, तब ना ऐसा मजा आएगा. चारों ऑप्शन में कोई ना कोई एक होना चाहिए. सर ए है. कैसे ए है, ऐसे कैसे? आंसर इज ए.
अरे भाई कुछ भी करते हो तुम। चलिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर है, देखिए देवल भारद्वाज आ गए डी ऑप्शन पे, बिल्कुल एकदम सही है। चलिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा, ठीक है। अल्फा, अल्फा इजिकल्स टू क्या होता है? अल्फा इजिकल्स टू होता है किसी कंसंट्रेशन पे, है ना, डिवाइडेड बाई एट इंफिनिटी, यही होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सिंपल, कल हमने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ाया था लेकिन ये आता है, ठीक है, ये आता है। अगर आपने थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ा हो, थोड़ा सा और आपने बाकी किताबें पढ़ी होंगी तो ये जरूर होगा उसमें, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी होती है किसी कंसंट्रेशन पे उसकी, लैम्डा एम, और डिवाइडेड बाई एट इनफिनिट डाइल्यूशन पे उसका लैम्डा एम, ठीक है। तो किसी कंसंट्रेशन पे क्या है उसकी वैल्यू कितनी है? 9.54 है कि नहीं? 9.54, ठीक, डिवाइडेड बाई कितना है भाई इनफिनिट डाइल्यूशन पे? 238, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारी है 0.04008, ये आएगा। अगर आप इसको परसेंट में करेंगे तो दैट इज 4.008%, ठीक है। ऑप्शन का मजाक हो रहा है, हाँ बिल्कुल भाई, ऑप्शंस ऑप्शंस है, ठीक है। क्लियर है? आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन ए। जितने लोग को नहीं पता ये फॉर्मूला याद कर लीजिए अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपको पेपर देना है तो याद करिए, नहीं देना है तो बस समझिए कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ढंग से पढ़े होंगे तब हम लोग ये करेंगे, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? जल्दी से पूछ ले भाई, कोई डाउट हो पूछ लो, ठीक। चलो, ये तो हो गए हमारे नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं। अब थोड़ा सा सेल वाला पोर्शन वापस लाते हैं, है ना, जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए? 6 क्वेश्चन हो गए मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 7, है ना, द बटन सेल, द बटन सेल used in watch, used in watch, ठीक है। सी अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर भी डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है, वो आपके इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है, अभी नहीं, इसमें नहीं होगा, ठीक है। जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से करें, ठीक, ठीक। द बटन सेल यूज्ड इन वॉच, ठीक है, फंक्शंस एज फॉलोइंग, फंक्शंस एज फॉलोइंग, ठीक है। चलिए, क्या है भाई? Zn सॉलिड प्लस Ag2O सॉलिड प्लस H2O लिक्विड, ठीक, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है इसका 2Ag सॉलिड प्लस Zn2 प्लस एक्वस, ठीक है, और प्लस 2OH माइनस एक्वस, ठीक है। if half cell potentials are, if half cell potentials are Zn2 plus 2 electron gives Zn, ठीक है, ये सॉलिड, ये आपका एक्वस, ठीक। ई नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 0.76 वोल्ट, ठीक है। एंड सेकेंड है हमारा Ag2O सॉलिड प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Ag सॉलिड प्लस 2OH माइनस एक्वस, ठीक है। यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू है माइनस, सॉरी माइनस नहीं है, 0.34 वोल्ट, ठीक है। द सेल पोटेंशियल विल बी, द सेल पोटेंशियल will be option A 0.84 volt, option B 1.34 volt, option C 1.1 volt, है ना, and option D 0.42 volt, ठीक है।
1.1 वोल्ट। हाँ, गूगल कर लिए। क्वेश्चन मतलब ऑप्शन देने से पहले ही आंसर लिख दिए, है ना? इतनी तेजी से कर रहे थे तुम, इतनी जल्दी, इतनी जल्दी। भाई वाह! क्वेश्चन खत्म भी नहीं होता, तुम लोग का आंसर आ रहा है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। सर सॉल्व किए सर, आप तो नहीं बोल रहे सर, एक और है हमारे धवल भारद्वाज, वो 2 बार आंसर लिख चुके हैं, क्वेश्चन खत्म होने से पहले। ठीक है, देखिए भाई, क्यों क्यों मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा और सीरियस हो जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। बिना सेल रिएक्शन लिखे अगर आपने ये क्वेश्चन किया, ठीक है, देखिए सर आपने क्वेश्चन दे दिया था भाई, मैं अभी लिखना खत्म किया हूँ तब तक तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है। तो 1.1 वोल्ट, ठीक है, अगर मैं तुक्का मारना चाहूँ तो यहाँ पे तुक्का मार सकता हूँ कि भाई जो घड़ी की सेल होती है वो 1.1 वोल्ट जो है वो देती है। ठीक है, वो देती है, बट कैसे देती है वो भी तो निकालना पड़ेगा ना, कि बस चालू किया और शुरू हो जाए कि 1.1 वोल्ट। ठीक है। है ना? तो देखिए भाई, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे कि भाई ये जो सेल रिएक्शन है, इसमें ये यहाँ पे देखिए Zn है। ठीक है, Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 प्लस में। ठीक है, तो इस रिएक्शन का उल्टा करना पड़ेगा ना आपको। ठीक है, इस रिएक्शन का उल्टा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, जल्दी बताएं। 0.34 माइनस माइनस 0.76। ठीक है, हाँ ठीक है, वो तो अच्छी बात है, बट आया कैसे, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। कि भाई यहाँ पे देखिए, जिंक जो है वो इसमें क्या कहाँ पे है, 0 पे है, यहाँ पे ये +2 में है, दोनों ऑक्सीडेशन है। ठीक है, जबकि ये जो हमें पोटेंशियल दे रखा है दैट इज +2 से 0 का। ठीक है, 0 से +2 हो रहा है मतलब उसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जा रहा है, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है ना? यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। ऑब्वियस सी बात है कि हमें ऑक्सीडेशन का भी क्या चाहिए होता है, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए होता है। चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। क्या ऐसा ही होता है? कैथोड का रिडक्शन माइनस एनोड का रिडक्शन, यही तो होता है ना? और एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। ये हमें क्या दे रहा था, ऑक्सीडेशन दे रहा था। ठीक है, रिडक्शन किसका हुआ, Ag2O का। क्यों? क्योंकि Ag2O इस केस में किस में है, +1 में है, यहाँ पे किस में है, 0 में है। ठीक है, तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। तो रिडक्शन मतलब 0.3 वोल्ट, ई नॉट इज इक्वल टू, क्या लिखवाया था कल हमने, ई नॉट ऑफ किसका, कैथोड का रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑफ एनोड का रिडक्शन, यही तो लिखवाया था, इज इक्वल्स टू ई नॉट सी आर, कितना है भाई, 0.34 वोल्ट। क्या ये रिएक्शन जो है, क्या ये रिएक्शन जो है रिडक्शन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो क्या ये रिडक्शन दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। कितना है भाई, 0.34 वोल्ट। ठीक है, माइनस माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, 0.76। ठीक है, वोल्ट, दैट इज 1.1 वोल्ट। ठीक है, सिंपल सा है, 2 लाइन का क्वेश्चन है। ठीक, बट क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, हाफ सेल में। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा रिएक्शन दे देगा, बोलेगा कि इसका बताओ जल्दी से आंसर। ठीक है, तो दैट इज वाई जो हमारे एरू रोराइतो साहब ने लिखा था, पता नहीं अपना नाम क्यों नहीं लिखते हो तुम लोग जी, उनका स्टेटमेंट सही था कि भाई 0.34 माइनस माइनस 0.76 होगा, तो 1.1 वोल्ट आएगा आंसर में। क्लियर है? ठीक, कोई दिक्कत इसमें, जल्दी से बताएं। तो ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाक से, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। कितने हो गए भाई, 7 हो गए, 8। Question 8. Consider the half cell reaction. Consider the half cell reaction. ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन, सॉरी, हाफ सेल रिडक्शन रिएक्शन।
Mn2 plus 2 इलेक्ट्रॉन gives Mn, ठीक है, एंड ई नॉट इज इक्वल्स टू होता है -1.18 वोल्ट, ठीक है, और Mn2 प्लस गिव्स Mn3 प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे ई नॉट होगा -1.51 वोल्ट, ठीक है. The E naught for the reaction कौन सा रिएक्शन है भाई? 3Mn2 plus gives Mn plus 2Mn3 ठीक, and possibly of the forward reaction are respectively option A -4.18 volt and yes, option B plus 0.33 volt and yes, ठीक है, ऑप्शन C plus 2.69 volt and no, ठीक, and option D minus 2.69 volt and no. चलिए, प्लीज ऑल स्टूडेंट्स लाइक द ड्यूरे कैसे कुछ होते हैं महानुभाव जो कि थोड़ा क्रांतिकारी काम करने के लिए फेमस होते हैं, वो होते हैं हमारे प्लैंक कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट. तो कुछ भाई साहब ऐसे हैं जिन्होंने रेट को रेड सुन लिया और वो रेड कांस्टेंट बना के अकाउंट. चलिए, इस क्वेश्चन को करिए तो फटाफट. फ्रैंक एंड रिडबर्ग, सर इसमें भी सेकंड रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा. अब आप समझिए, हमने तो बता दिया भाई. हमने तो बता दिया, आपका काम है कि आप बताएं. आंसर इज बी. अच्छा, क्या? अच्छा, 0.33 वोल्ट एंड यस. कितने लोग का बी आ गया भाई? जल्दी से बता दें. डी, अरे वाह, डी भी हो गया. सी भी आ गया. अरे भाई साहब, ए भी कोई नहीं, ए नहीं लिखा क्या अभी तक कोई? जल्दी नहीं करते तुम लोग. जल्दी क्या करो, जल्दी करोगे तभी तो गलती करोगे. सर मेरा बी. अच्छा, बी. चलिए भाई, बी हो गया, डी हो गया, सी भी हो गया, लेकिन कोई ए पे नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों. बी 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 बी, चलिए बहुत बढ़िया. -2.69 वोल्ट. अरे हमने आंसर सुना, हमने खाली ऑप्शन पूछा है. ए अभी शांत है, हाँ बिल्कुल बहुत शांत है. सर डी है करेक्ट आंसर. अच्छा 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 अच्छा. चलिए, ठीक. थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो रहा है, प्लीज थोड़ा सा वेट कर लें. आई डिडंट नो, ऐसा क्यों होता है भाई?
नॉट रिस्पॉन्डिंग आ जाता है बीच बीच में। चलिए आंसर देखते हैं कैसे होगा। देखिए हमें क्या रिएक्शन क्या दे रखा है भाई, हमें रिएक्शन दे रखा है Mn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn, ठीक है। यहाँ पे E नॉट की वैल्यू कितनी है, -1.18 वोल्ट। फिर हमें दिया है Mn2 प्लस, ठीक है। ये क्या दे रहा है, Mn3 प्लस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे E नॉट की वैल्यू कितनी है, -1.51 वोल्ट, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 3Mn2 प्लस, है ना, 3Mn2 प्लस गिव्स Mn प्लस 2Mn3 प्लस, यही चाहिए ना। इसको लाने के लिए हमें इन दोनों रिएक्शंस को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कुछ ना कुछ हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, इनको हमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा क्योंकि इस रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या करते हैं हम लोग, पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे आ रहा है 3Mn2 प्लस, 3Mn2 प्लस, और ये खत्म हो गया, और ये क्या दे रहा है Mn प्लस 2Mn3 प्लस। अरे ये तो बिल्कुल आसानी से आ गया रिएक्शन, ठीक है। क्या हमने रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमारा ई नॉट में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो नहीं होता, ठीक है। हमने रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई किया, ई नॉट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो तो वही रहेगी भाई, है ना। आपने Mn2 प्लस लिया हो चाहे 2Mn2 प्लस लिया हो, पोटेंशियल डिफरेंस तो उतना ही क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही क्रिएट होगा। सर आप स्कूल से पढ़ा रहे हैं, सर स्कूल से पढ़ा रहे हैं, मतलब ई नॉट की वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं होगी, इंटू 2 नहीं होगी, तो ई नॉट कितना आ जाएगा भाई, ई नॉट सेल, ये दोनों ऐड हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। -1.18 -1.51 कितना आ गया, 2.69 माइनस में वोल्ट। तो जब ई नॉट की वैल्यू माइनस होती है तो क्या ये स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस नहीं होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। आंसर इज ऑप्शन डी, आंसर इज ऑप्शन डी, क्लियर, बिकॉज दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ई नॉट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा ठीक है, क्लियर है। सर आप स्कूल से पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है वैसे तो, मतलब समझ में नहीं आया हमें कुछ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। क्या इसमें कोई दिक्कत है, जल्दी से बताएं। आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सही है कि नहीं, जल्दी से आप लोग कर लेंगे, ठीक। चलिए कितने हो गए, 8 हो गए, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं हम लोग, 10 क्वेश्चन भी हो गए। क्वेश्चन 9, ठीक। रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल for the following half cell reaction, for the following half cell reaction, ठीक, आर क्या है भाई, Zn, ठीक है, ये देता है Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू आती है 0.76 वोल्ट, ठीक। और Fe ये देता है Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू आती है 0.44 वोल्ट, ठीक है। द EMF for the cell reaction, for the cell reaction Fe2 plus zinc gives Zn2 plus Fe will be option A -0.32 वोल्ट, ठीक है। ऑप्शन बी +1.2 वोल्ट, ऑप्शन सी -1.2 वोल्ट, एंड ऑप्शन डी +0.32 वोल्ट, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन है।
अरे अभी तक आंसर आ जाना चाहिए था भाई, कहाँ गया? आ गया भाई फाइनली, 0.32 वोल्ट, बहुत बढ़िया। सबका आ गया? सबका आया कि नहीं आया भाई, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। आ गया ना? देखो कैसे। कैसे? तो देखो जिंक Zn2 प्लस और Fe 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका ई नॉट की वैल्यू आ रही है 0.76 वोल्ट, है ना? और Fe है, ये Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ई नॉट की वैल्यू आ रही है 0.44 वोल्ट। ठीक है, अगर हमें सेल रिएक्शन लिखना है यहाँ से, ठीक है, Fe2 प्लस है, देखिए यहाँ पे क्या है Fe2 प्लस, तो हम लोग क्या करेंगे, Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे, है ना? किसी का तो रिडक्शन होना चाहिए, ठीक? तो रिडक्शन हुआ, कितना हुआ भाई? तो यहाँ पे आएगा Fe, ठीक? और जिंक इसमें ऐड हो रहा है, तो ये दे रहा है Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यही तो सेल रिएक्शन है, यही तो सेल रिएक्शन है ना? तो किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, पहले ये समझिए। तो किसका रिडक्शन हो रहा है भाई, किसका रिडक्शन हो रहा है, जल्दी से बताएं। ये हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। ये हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन, ठीक है, यही हो रहा है ना? तो हमें हमें एक्चुअल में वैल्यू किसकी दे रखी है, ये जो ई नॉट है, ये जो ई नॉट है वो क्या है, वो क्या है, दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हमें क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। हमें क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल, है कि नहीं? यही तो होता है ना? बताएं जल्दी से भाई, ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है, लेकिन हमको ई नॉट की वैल्यू किसमें चाहिए होती है, सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन में, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, ये कितना आ जाएगा, -0.76 वोल्ट आएगा। और इसका ई नॉट कितना आएगा रिडक्शन पोटेंशियल का, -0.44 वोल्ट, यही तो आएगा। जस्ट माइनस टाइम्स होता है कि नहीं होता है, जल्दी से बताएं, होगा ना? अब देखिए, हमने क्या पढ़ा था, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन कितना है, रिडक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -0.44 वोल्ट, और माइनस टाइम्स -0.76 वोल्ट, ठीक है, यही तो हो रहा है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.32 वोल्ट, ठीक है। ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी 0.32। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। ई कैथोड प्लस ई एनोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, बेटा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया कहाँ था, जो तुमने आंसर बता दिया 0.32। हाँ जी, थोड़ा सा जल्दबाजी ना करें, बता रहे हैं हम आपको, नहीं तो आप ही गलती करेंगे, हम नहीं, ठीक है। थोड़े थोड़े सोचने वाले क्वेश्चन होते हैं ये, कभी रिडक्शन देता है, कभी ऑक्सीडेशन देता है, और उसी में आप खेल जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, सर अटेंडेंस ले लूँ, बिल्कुल ले लीजिए, फटाक से ले लीजिए, 2 मिनट का टाइम देते हैं आपको, 2 मिनट का टाइम देते हैं, तब तक हम क्वेश्चन लिख देंगे, है ना? ये जो एनसीईआरटी स्टडी है वो प्रेजेंट सर लिख रहे हैं, तो उनका नाम क्या है, एनसीईआरटी स्टडी, इस नाम से आपने रजिस्टर किया है अभ्युदय में, जो आप ऐसे लिख रहे हैं? हाँ, नाम लिखिए, फिर प्रेजेंट सर बोलिए। जिन्होंने अपना नाम यूट्यूब चैनल के मतलब यूट्यूब चैनल पे अपना नाम जो है वो असली नहीं रखा है, कृपया करके पहले अपना नाम लिखें फिर प्रेजेंट लिखें, ठीक है, नहीं तो बोलेंगे आप। ठीक है, और
एक ही बार अपना अटेंडेंस दिया करें, मतलब 10 बार एक ही चीज को मत लिखिए, ठीक है। नवीन सिंह जी प्लीज, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, तब तक आप लोग अटेंडेंस करते रहिए अपनी। 9th हो गया है, क्वेश्चन नंबर 10th, ठीक। E naught for the cell, E naught for the cell, ठीक। Zn, Zn2 plus aqueous, Cu2 plus aqueous to Cu, ठीक है, is 1.1 volt, is 1.1 volt at 25 degree Celsius, ठीक है। The equilibrium constant, equilibrium constant for the reaction, for the reaction Zn plus Cu2 plus gives, sorry, इक्विलिब्रियम का साइन है ये, ठीक है। Cu plus Zn2 plus is the order of, is in the order of, sorry, yeah, is of the order, option A 10 to the power 18, option B 10 to the power 17, option C 10 to the power minus 28, and option D 10 to the power minus 37. मॉनिटर हो क्या? हाँ वही मॉनिटर है। कोई दिक्कत किसी को? मॉनिटर है वो, किसी को कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ई नॉट है, ई नॉट की वैल्यू हमें दे रखी है 1.1 वोल्ट 25 डिग्री सेल्सियस पे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा ये बताना। मॉनिटर कैसे बने? मॉनिटर के लिए एक अलग से फॉर्म निकाला जाता है, ठीक है, उसको फिल करिए, फिर हम लोग देखेंगे कि आप मॉनिटर बनने लायक हैं कि नहीं, और फिर आपको मॉनिटर बना दिया जाएगा अगर आप एप्लीकेबल हुए तो, ठीक है। किसको किसको मॉनिटर बनना है जरा बताएं हमें तो। अरे प्लैंक कांस्टेंट साहब आ गए भाई। अरे 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 अरे, नो प्रैंक सर। आपको लगता है मैं प्रैंक कर रहा हूँ? हम अपने लाइफ का मॉनिटर बनेंगे, बिल्कुल सही बात। चलिए कितने लोग का आंसर आ गया भाई? कोई आंसर नहीं दिया। डी डी डी, तो 3 लोगों ने लिखा है डी, बाकी सब नहीं लिख पाया। चलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पूछा है ना, इक्विलिब्रियम पे हमने क्या याद रखा था भाई? ई सेल, ई सेल या कितनी वैल्यू होती है इसकी? 0 होती है, ठीक है। तो ई सेल की वैल्यू एक्चुअल में कितनी होती है? ये होती है आपकी ई नॉट सेल माइनस, अगर 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन है, तो 0.059 बाई एन, यही तो होता है, और लॉग के इक्विलिब्रियम होगा ना। सर हमें नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे समझ लीजिए। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, इतना हो गया। तो हमने बता दिया कि ई सेल की वैल्यू क्या है? 0 है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू माइनस 0, सॉरी, हाँ ठीक तो है, पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी, 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग के इक्विलिब्रियम, यही तो होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, सबसे पहली चीज तो ये, अगर आप देखेंगे ध्यान से Zn जो है 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, Cu जो है 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। तो यानी कि n की वैल्यू कितनी है, 2 है। ई नॉट सेल की वैल्यू हमें दे रखी है 1.1 वोल्ट, कितनी दे रखी है 1.1 वोल्ट। तो 1.1 इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाई 2, ठीक, लॉग इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा 1.1 इंटू 2, 1.1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.059, ठीक है, इज इक्वल्स टू लॉग के इक्विलिब्रियम, ठीक है।